आज हम बना रहे हैं राजस्थान की फेमस दाना मेथी की सब्जी। फ्रेंड्स, दाना मेथी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वजन भी कम करती है और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो उनको तो भिगो के ज़रूर से मेथी खानी चाहिए या इस तरह से सब्जी बनानी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वाद रेखा अनुसार में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथी। तो मैं यहाँ पे आधा कटोरी मेथी का यूज कर रही हूँ। ये हमारे 4 से 5 लोगों के लिए काफी है, पूरी फैमिली के लिए सब्जी बन जाती है इससे। तो देखिए, इस तरह से आधा कटोरी आप मेथी दाना ले लीजिए और फिर इसको इस तरह से एक कटोरी में लीजिए और भिगो दीजिए। तो मैंने पहले भिगो के रख दी थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से भिगोई जाती है। तो बस इसे आप इस तरह से डाल दीजिए और फिर ऊपर तक इसमें पानी भर दीजिए। लगभग जहाँ तक ये किनारी दिख रही है ना, यहाँ तक आप भर दीजिए, क्योंकि मेथी बहुत फूलती है। तो देखिए, मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। तो ये कितना ऊपर तक हो गई है मेथी और ये बिल्कुल भीग चुकी है। कभी आप भिगाना भूल जाएं तो आप कुकर में 3 से 4 सीटी ले लीजिए नमक हल्दी डाल के, जैसे हम दाल में करते हैं, तो भी ये बन जाती है। अब हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। तो ये बड़ी चिपचिपी सी होती है, इसलिए इसको हाथ की सहायता से ही आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये पूरी तरह से निकल नहीं पाती है। तो अब हम एक भगोनी लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 3 कटोरी पानी। हमने आधा कटोरी मेथी दाना लिया है और उसमें 3 कटोरी पानी डाल रहे हैं। और अब ये मेथी दाना इसमें हम डाल देते हैं और थोड़ी देर हम ढककर इसे पकाते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये पक जाती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है मेथी को पकने के लिए। तो देखिए, 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेथी फूल के पूरी ऊपर आ चुकी है। अब मैं ज़रा सा चम्मच से चला के दिखाती हूँ, नीचे कोई भी दाना नहीं बचा है, सारी की सारी मेथी ऊपर आ गई है। इसका मतलब है ये पक चुकी है। तो चलिए, अब हम इसे वापस से ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम बाकी तैयारी कर लेते हैं तब तक। तो ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक है ये दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है। 8 से 10 काली मिर्चें, 2 लौंग है, एक बड़ी इलायची जिसे मैंने थोड़ा सा कूट दिया है, एक तेज पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च है। और ये 25 से 30 मैंने ली है किशमिश। और ये मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है और एक टमाटर लिया है। साथ में हम दही की ग्रेवी बनाएंगे, तो उसमें 3 चम्मच दही ले लिया है और उसमें आधा चम्मच डाल रहे हैं हम लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच ही गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए, पौना चम्मच। और इसमें 2 चम्मच हम डाल रहे हैं अमचूर पाउडर खटास के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे अमचूर की जो फाँकें आती हैं ना, उसको भी डाल सकते हैं। जो कैरी को हम सुखा लेते हैं काट के, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। तो दाना मेथी की सब्जी बनाते समय हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ही कलौंजी डाल दी है। अब सारे साबुत मसाले डाल दिए हैं और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और अदरक। अब हम इसमें डाल देते हैं दही का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको राजस्थानी खाना पसंद आता है तो मैंने पापड़ की सब्जी, मंगौड़ी की सब्जी और मीठा खाना पसंद करते हैं तो चूरमे की रेसिपी डाली है। आप एक बार उस तरीके से चूरमा बना के देखिएगा, परफेक्ट नाप है और एकदम अलग तरीके से बनाया है। तो इन सब रेसिपी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है, मसाले हमारे पक चुके थे। तो देखिए, टमाटर डालने के बाद सारा तेल छूट गया है, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो मैंने जार को भी धो लिया है और सारे जो भी बोल में लगा हुआ था वो सब धो के डाल दिया है। अब हम मेथी दाने का सारा पानी हटा देंगे। तो ये मेथी दाने का पानी बहुत फायदेमंद है, इसे फेंके नहीं, पी लीजिए या किसी सब्जी में भी आप रसे के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तेल पूरा हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मेथी और इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें किशमिश।
तो फ्रेंड्स जब नमकीन सी सब्जी होती है चटपटी सी और उसमें थोड़ा सा मिठास आ जाता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। तो एक बार आप ये ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अब हम डाल देते हैं नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए इसे आराम से पकने देते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी दिखाई दे रही है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब देखिए कितनी खूबसूरत सी सब्जी लग रही है हमारी। जब देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं किसी भी डोंगे में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए मेरी किसी भी नई रेसिपी का। वीडियो आपने एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।